इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 97 पैसे की मजीद कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 217 रुपए पर ट्रेड किया जा रहा है। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 97 पैसे की मजीद कमी रिकॉर्ड की गई है और इंटरबैंक में डॉलर 217 रुपए पर ट्रेड किया जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत हम आपको अपडेट करते हैं कि 97 पैसे कमी हुई और इंटरबैंक में डॉलर 217 रुपए पर ट्रेड किया जा रहा है। इस पर तारिक गौरी हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी तारिक। रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में कमी का रुझान जारी है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बैरूनी कर्ज़ों के बोझ में भी कमी हो रही है। रुपए की कदर क्यों बढ़ रही है, इसकी क्या वजूहात हैं, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमीन साहब, तज्ज़ियाकार हैं, इनसे पूछते हैं। अमीन साहब, ये बताएं कि आपके नज़र के मुताबिक डॉलर की कीमत में कमी क्यों हो रही है? देखें, सबसे पहले जो हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर आए उसने ये कहा था कि मैं डॉलर की रेट कम कर दूंगा और रुपये को मजबूत करूंगा। इसके लिए लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम किए हैं, जैसे कि इंपोर्ट कम कर दी है, एक्सपोर्ट बढ़ा दी है। और दूसरी एक बात आ रही है कि जो अभी मतलब ये रूमर है कि जो एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल वाले, इनकी जो पेमेंट पाक रुपीज़ में होगी, तो ये भी अच्छी साइन है, क्योंकि जो टेक्सटाइल जो कंपनी वाले थे वो पाकिस्तान के अंदर डॉलर लाते नहीं थे, वही पार कर देते थे, तो इससे कि डॉलर की शॉर्टेज हो जाती थी। दूसरा है कि जो मौजूदा जो पॉलिसी है, अब ये नज़र आ रहा है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस खुलेगा, क्योंकि काफ़ी अरसे से बिज़नेस बंद था। लोग पॉलिटिकल हालात और दूसरा है कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब और ऑयल क्राइसिस वगैरह सब चीज़ों में लोग मुतला थे, मगर अभी लगता है आस्ते आस्ते निकल जाएंगे। इसके अलावा कि हमारे जो सैलाब की वजह से हमारे मुख्तलिफ मुल्कों की इमदाद आ रही है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, एशियन बैंक है, IMF है, दूसरे जो चाइना वगैरह, अमेरिका वगैरह जो इमदाद दे रहे हैं, इससे भी हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। दूसरा है कि जो हमारे कर्ज़े की अदायगी है उसमें भी रीशेड्यूल हो गया है, क्योंकि हमारे की जो पेमेंट करनी थी उसमें हमें काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया है, तो ये भी एक अच्छी साइन है। तो इसकी वजह से तो डॉलर में गिरावट आ रही है, रुपया मजबूत हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अमीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बता रहे थे कि रुपए की कदर में इजाफे की बड़ी वजूहात क्या हैं। जी, अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास शुरू। विफाकी काबीना 4 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। मुल्क भर में बिजली का यकसा टैरिफ बरकरार रखने का इस हवाले से भी फैसला किया जाएगा। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। जी जावेद, बताएगा 4 निकाती एजेंडा है आज के इजलास का। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है और विफाकी काबीना के इजलास का 4 निकाती एजेंडा है, जिस पर गौर किया जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट लाहौर डिस्ट्रिक्ट के लिए जमीन के अलॉटमेंट की समरी की मंजूरी दी जाएगी, जबकि पाकिस्तान ऑनलाइन वीजा सिस्टम में दीगर ममालिक की शमूलियत के हवाले से जो समरी है उसके पर भी गौर के बाद उसकी मंजूरी दी जाएगी। इसी तरह से तवानाई की बचत से मुतालिक रोड मैप की मंजूरी दी जाएगी, जबकि 30 सितंबर और 10 अक्टूबर को ECC के इजलासों के फैसलों की तौसीक की जाएगी, जिसमें बिजली की जो बरामदी शोबे के लिए रायती नर्ख पर बिजली की समरी आज काबीना में पेश किए जाने का इम्कान है, जिसमें 5 बरामदी शोबों के लिए बिजली 19 रुपये 99 पैसे फी यूनिट पर फराम की जाएगी और रायती नर्खों का इतलाक जो है वो 1 अक्टूबर 2022 से 30 जून 2023 तक के लिए होगा। और ये समरी जो है वो इक्तिसादी जो राब्ता कमेटी थी उसमें मंजूरी के बाद इस फैसले की तौसीक आज ली जाएगी। इसी तरह से विफाकी काबीना में 41 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी की समरी आज पेश की जाएगी, जिसमें फंड्स मुमकिना लॉन्ग मार्च जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और धरने में अमन अमान बरकरार रखने के हवाले से मांगे गए हैं। इसकी ECC ने गुज़िश्ता रोज वज़ारत दाखिला की तजवीज़ पर मंजूरी दी थी, जिसकी आज विफाकी काबीना से तौसीक करवाई जाएगी। इसी तरह से कराची के लिए बिजली 51 पैसे महंगी करने की तजवीज़ आज काबीना इजलास में पेश की जा रही है, जिसमें के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए यूनिफॉर्म टैरिफ के तहत बिजली महंगी करने की तजवीज़ है और मुल्क भर में बिजली का यकसा टैरिफ बरकरार रखने के तहत ये फैसला किया जाएगा। और ज़राए ने बताया कि काबीना में दरामदी यूरिया की कीमत मुकर्रर करने की तजवीज़ भी आज पेश की जाएगी और दरामदी यूरिया के 50 किलो जो बैग है उसकी कीमत 2150 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ है, जिसकी आज विफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। ठीक है, आपने अपडेट किया जावेद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एक शख्स इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, सियासी मकासद के लिए मजहब कार्ड खेल रहा है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में पनाह ले रखी है, सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर और वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। KP को एक्चुअली साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने एक स्प्रिंग बोर्ड बनाया हुआ है। सूबे की तमाम तर सहूलतें जो हैं, हेलीकॉप्टर, उधर की पुलिस, उधर की सिक्योरिटी जो है उनके ज़ाती इस्तेमाल में है। पूरी हुकूमत KP की तवज्जो जो है इस बात पे है कि किसी तरह उनके लीडर को दोबारा इक़्तिदार मिल जाए। वहाँ पे 7,000 पे लाठीचार्ज हुआ, ये बड़ी दुख की बात है।
एब्सोल्युटली नो लॉ एंड ऑर्डर, कंप्लीट केओस इन केपी। इस सूरत में वो क्लेम कर रहा है कि मुझे जो है मेरा इक़्तिदार जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से उससे छीना था वो वापस किया जाए। वो डेस्परेट है, कभी हकीकी आज़ादी की बात करता है और हकीकी आज़ादी क्या है वो सारी की सारी ऑडियो लीक से पता लग गई है। इसका असली चेहरा जो है, भयानक चेहरा जो है वो सारा सामने आने वाला है। ये आग जो इधर उधर उन्होंने इसकी नेग्लिजेंस की वजह से या डिलिबरेटली वहां पे जो लगाई गई है वो कहीं दूसरी जगहों पे ना आ जाए, कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि इस सिचुएशन के ऊपर हाउस को एक बहस करनी चाहिए, एक दिन मुख्तसर होना चाहिए कि इस वक्त केपी में क्या हो रहा है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि एक तैनाती ने मुल्क का सियासी निज़ाम जाम कर रखा है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की ख्वाहिश रद्दी की टोकरी में जाएगी। शेख रशीद अहमद ने अपने ट्वीट में कहा कि पूरी उम्मीद है फैसला मेरिट पर होगा। मुल्क में आने और जाने के लिए भी डील की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की सीक्रेसी महफूज नहीं तो डी चौक कैसे महफूज होगा। नवाज शरीफ डील के मुंतज़िर हैं जबकि शहबाज शरीफ को ढील ही ढील है। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि शहबाज हुकूमत आवाम को एक भी रिलीफ नहीं दे सकी जबकि चोरों को हर तरह का रिलीफ मिला। उमर सरफराज चीमा ने अपने बयान में कहा कि करप्ट टोले की वजह से अब सर्दियों में गैस भी नहीं मिलेगी। तरक्की करते पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेलने वाले डाकुओं को कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। अवाम के वोट से इमरान खान तमाम माफियाज का मुकाबला करके उन्हें शिकस्त फाश देगा। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने पुलिस को पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का सामान वापस करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समाअत की। अदालत ने पुलिस को अदालत का वक्त खत्म होने तक शहबाज गिल को उनकी अशिया वापस करने की हिदायत की, जबकि अदालत ने शहबाज गिल की वकील करने की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल ने कहा, रावलपिंडी पुलिस राना सनाउल्लाह के वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं कर सकी। और अब कुछ बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। तो लाहौर में सब्जियों के दाम कंट्रोल में ना आ सके। प्याज और टमाटर बदस्तूर आवाम की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। प्याज 150 और टमाटर 250 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो सूरत हाल क्या है ये हमें बताएंगे अब्दुल कादिर मदनी। में प्याज और टमाटर की कीमतें जो हैं वो अवामी कुव्वत ख़रीद में नहीं आ सके और बदस्तूर सरकारी नरकनामों के बरक्स महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज और टमाटर की कीमतें सरकारी रेट इसमें तो मुस्तहकम है, लेकिन मार्केट की सूरत हाल ये है कि टमाटर जो है वो इस वक्त 240 से 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि प्याज 150 रुपये, टमाटर 250 रुपये, दीगर सब्जियां जो हैं वो भी दिन ब दिन महंगी हो रही, क्या कहेंगे? जी दिन दिन महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। सब्जियां बढ़ रही हैं, गरीब बंदे की पहुंच से दूर है, तो हर बंदा सब्जी खरीदने पर परेशान है। आज बिल्कुल आपने जो है वो सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि सब्जियों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और प्याज और टमाटर जो है खुसूसी तौर पर जो है इनकी कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। प्याज और टमाटर जो है वो इम्पोर्ट किया जा रहा है क्योंकि सैलाब की वजह से मुकामी फसल जो है प्याज और टमाटर की तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से कीमतें जो है बुलंद हैं। जी तो बढ़ती महंगाई की सूरत हाल आपने जानी। रुख करेंगे कोयटा का, जहां पर सर्द हवाएं चलने से खून की बढ़ गई। गैस प्रेशर में कमी के बाइस ख्वातीन को खाना पकाने में शदीद परेशानी का सामना है। अपडेट करेंगे इस हवाले से अक्सा मीर। जी बिल्कुल, पहाड़ों से घिरी वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर सर्द हवाएं चलने के साथ ही मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। सैलाबी सूरत हाल के बाद जो गैस पाइपलाइन फट चुके थे उनकी मुरम्मत ना होने के बायस अब यहाँ पर जो गैस प्रेशर है वो इंतहाई ज़्यादा कम है। ख़वातीन को इंतहाई ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हो रही है घरों में काम करते हुए। इस वक्त भी खातून हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि क्या मुश्किलात है। जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो गई है, गैस बिल्कुल नहीं है, तो किस तरह से गुजारा कर रही हैं? ऐसा है कि जब से अब तक मौसम सही से ठंडा नहीं हुआ है, सर्दियाँ अभी तक आई नहीं है, तो अभी से ही गैस प्रेशर बहुत कम हो चुका है। ना सुबह के टाइम गैस होती है, ना शाम के टाइम गैस होती है। बच्चे बेचारे स्कूल के लिए उठते हैं, ना पानी गर्म होता है, ना उनके लिए नाश्ता तैयार होता है, तो वो ऐसे ही बेचारे स्कूल चले जाते हैं। जब सेकंड टाइम स्कूल से आते हैं तब भी उनके लिए खाना तैयार नहीं होता, तो ऐसे स्कूल से आते हैं बेचारे ऐसे भूखे रहते हैं। ना रोटी बन सकती है, ना सालन तैयार हो सकता है। बच्चे बेचारे भूख से रो रहे होते हैं, सर्दी है, बच्चे बीमार हैं, तो कोई यानी कि कोई इंतज़ाम ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, जैसे कि मौसमी जो तब्दीली
तब्दीलियां आने के साथ ही यहाँ पर मौसमी बीमारियां भी फैल चुकी हैं। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैला हुआ है। गैस प्रेशर के साथ ही बिजली, यहाँ पर जो गैस के बिल हैं वो भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2 माह से यहाँ पर गैस की फराहमी ना होने के बाइस भी यहाँ पर जो गैस बिल है वो 25 से 26 हज़ार रुपये आ रहा है, जिसकी वजह से महंगाई के इस दौर में मज़ीद मुश्किलात दरपेश हो रही है। जी, शेखुपुरा में 8 अफराद के कत्ल का मामला। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने गिरफ्तार 5 पुलिस एहलकारों को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार पुलिस एहलकारों को इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया कि पुलिस एहलकारों पर 8 अफराद को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार न करने का इल्ज़ाम है। IG पंजाब की खुसूसी हिदायत पर RPO शेखुपुरा ने इंक्वायरी की, जिसके बाद थाना नारंग के SHO समेत 5 एहलकारों को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान से तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दरकार है, जिस पर अदालत ने 5 मुलजिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। रेलवे इंतजामिया ने कराची के लिए 3 मजीद ट्रेनें चलाने का फैसला कर लिया। 20 अक्टूबर से मिल्लत, इलामा इकबाल और सखर एक्सप्रेस चलाई जाएंगी। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रेनों की बहाली का फैसला किया गया। वज़ीर रेलवे ने ट्रेनों के औकात और सफाई पर इजहार इत्मीनान किया। इजलास में थरकोल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट के जुज़ियात और तफसीलात मुरतब की गईं, जबकि वज़ीर रेलवे को ML 1, 2 और 3 की बहाली पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि सैलाब से मुतासरा ट्रैक की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई वालदैन के हमरा वतन वापस पहुँच गईं। ज़रा के मुताबिक मलाला यूसुफजई सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। मलाला यूसुफजई अपने वालदैन के हमरा रात गए कराची एयरपोर्ट पर पहुंची। पुलिस की जानिब से मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई। मलाला यूसुफजई सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगी। सिंध में सैलाब से बड़े पैमाने पर लोग मुतासिर हुए हैं। मलाला यूसुफजई सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के मकबूजा कश्मीर पर मुतनाज़िर रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने बेबुनियाद दावा किया कि उन्होंने मसला कश्मीर को किसी तरह हल कर लिया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का बयान ना सिर्फ झूठ है, बल्कि जाहिर करता है कि भारतीय क़यादत मकबूजा कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ से किस कदर गाफिल है। जम्मू कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। इसका वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत कश्मीरियों को हक़ राय दही देना है। कम ज़र मुबादला और बैरूनी अदायगियों के बावजूद डॉलर की कदर में कमी की अहम वजूहात सामने आ गईं। 8 बड़े बैंकों को नोटिस जारी करने से डॉलर की कदर में मसनूई इजाफे में कमी हुई। बैंकों की जानिब से डॉलर पर कार्टिलाइजेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने LCs खोलने के लिए NOC को लाजमी करार दिया। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सर, बताइएगा इस हवाले से। जी, कम ज़र मुबादला ज़खायर और बैरूनी अदायगियों के बावजूद डॉलर की कदर में मुसलसल कमी आ रही है, जिसका जो अहम वजूहात हैं ज़राए वज़ारत ख़जाना की जानिब से बताया गया है कि गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सख्त एक्शंस लिए हैं, जिनके बाइस जो है अब डॉलर की कदर में कमी देखने में आ रही है। सबसे पहले तो गवर्नर स्टेट बैंक ने और वज़ीर ख़जाना ने मुशावरत से ये तय कर दिया है कि जो भी LCs खोली जाएगी उसके लिए LOC का होना लाजमी होगा। जिन LCs के लिए NOC होगी उनको खोला जाएगा और इब्तदाई तौर पर अभी तक जो देखने में आ रहा है कि इस एक्शन पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर किया जा रहा है। इसके साथ ही ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से यह भी बताया गया है कि बैंकों की जानिब से जब डॉलर की कीमत में मसनूई तौर पर इजाफा हो रहा था, बैंक LCs खोलने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहे थे और कम ज़र मुबादला होने के बाइस जो है दरामदात और बरामदात में जो डॉलर की LCs खोलने के लिए फ़र्क था वो तकरीबन 10 से 12 रुपए तक पहुँच गया था, जिसको गवर्नर स्टेट बैंक ने आते ही 8 बड़े बैंकों को नोटिस जारी किए हैं और उन पर तहकीकात की हैं और बैंकों को ये वाज़े तौर पर हिदायत दी है कि ये जो इंटर बैंक और ओपन मार्केट में जो डिफरेंस है डॉलर की कदर में, इसमें फौरी तौर पर इसकी जो मुस्तहकम शरह है वहाँ पर लाया जाए। इसके साथ साथ ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये भी बताया गया है कि डॉलर में
जो मसनूई इजाफा किया हुआ था, ताजर बैंकों से एलसीज खोलने के लिए अहकाम करते थे, तो उसके बाद बैंक जो है वो ओपन मार्केट से और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से एलसीज खोलने के लिए ब्लैकमेल करते थे, और ये बैंकों की जानिब से एक कार्टेलाइजेशन का बनाई गई थी, जिसको अब स्टेट बैंक ने तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये इस बात का नोटिस भी बाकायदा तौर पर लिया गया है, और 8 बैंकों से तहकीकात भी की जा रही है कि जो बैंकों ने कार्टेलाइजेशन कायम की हुई थी उसमें जो बैंकों ने मुनाफा कमाया है उस पर मुकम्मल तौर पर तहकीकात की जाए और इसके लिए बाकायदा मैकेनिज्म बनाया जाए। इसके साथ ही ज़राए वज़ारत ख़जाना की जानिब से यह भी बताया गया है कि बैंकों में जो एक्सचेंज रेट है डॉलर की खरीदो फरोख्त के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। वज़ारत ख़जाना हकाम की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक को यह तजवीज़ अपडेट किया। मौसम की दुनिया में बात करेंगे कि मुल्क भर में आज मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। वफाकी दारुल हुकूमत और बिलखसूस सूबाई दारुल हुकूमतों में महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशन गोइयाँ की गई हैं, ये तमाम तर तफसीलात आप तक पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार की। इस्लामाबाद में महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का। लाहौर में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लाहौर के बाद रुख करते हैं शहर कायद कराची का, जहां खासी गर्मी है और महकमा मौसमियात की जानिब से ही बताया जा रहा है कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। कराची के बाद रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर में ये सूरत हाल है कि पेशावर में 33 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और पेशावर के बाद रुख कर लेते हैं कोयटा का। तो कोयटा में मौसम कदरे बेहतर है और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा मज़ीद क्या तफसीलात महकमा मौसमियात की जानिब से जारी की गई हैं, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले बात इस्लामाबाद की। तो इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट बताया जा रहा है 137। और बात की जाए हवा में नमी के तनासुब की, तो हवा में नमी का तनासुब है 68% और 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर इक़्तिदार में हवाएं चलेंगी। जबकि महकमा मौसमियात का यह भी कहना है कि 3% इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का। लाहौर की सूरत हाल ये है कि 30 ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत और 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत है शहर लाहौर में। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स अनहेल्दी है 171 है, मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हवा में नमी का तनासुब 83% है, जबकि 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। और लाहौर में आज 5% बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। लाहौर के बाद रुख करेंगे शहर कायद कराची का। कराची की सूरत हाल ये है कि जी गर्मी है और दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 20.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो फ़ज़ा में आलूदगी बहुत ज़्यादा है, वेरी अनहेल्दी 195। हवा में नमी का तनासुब है जी 70%, जबकि 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर कायद में हवाएं चलने का इम्कान है। और 1% ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कराची में बारिश हो। कराची के बाद रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर की सूरत हाल ये है कि 33 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रहने का इम्कान है और 18 कम से कम दर्जा हरारत रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि फ़ज़ा में आलूदगी बहुत ज़्यादा है, वेरी अनहेल्दी 245। और हवा में नमी का तनासुब है 82%। जबकि अगर बात की जाए हवा की तो 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पेशावर में हवाएं चल रही हैं और बारिश का कोई इम्कान नहीं है। पेशावर के बाद रुख करते हैं कोयटा का। और कोयटा में मौसम कदरे बेहतर है। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि रात के औकात में खासी सर्दी है और 4.5 कम से कम दर्जा हरारत कोयटा में बताया जा रहा है, जो कि रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब की बात करें तो 39% और एयर क्वालिटी इंडेक्स 99 बताया जा रहा है। जबकि हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा बताई जा रही है कोयटा में। और महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि कोयटा में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। तो ये थी मजमूई तौर पर मुल्क भर से मौसम की सूरत हाल। FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। स्पेशल सेंट्रल अदालत की कल वकला को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। FIA मनी लॉन्ड्रिंग का ये मुकदमा है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है।
राना सनाउल्लाह की जानिब से नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी अदालत में चैलेंज करने का मामला। अदालत ने राना सनाउल्लाह के वकला की दरख्वास्त एतराज़ के साथ वापस कर दी। राना सनाउल्लाह का वकालतनामा लेकर आए। अदालत का हुक्म। राना सनाउल्लाह के वकला ने सिविल जज गुलाम अकबर की अदालत में दरख्वास्त दी थी और अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है कि राना सनाउल्लाह का वकालतनामा लेकर आएँ। और राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, कहीं नहीं छुपे। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि एंटी करप्शन ने गलत बयानी करके अदालत से वारंट हासिल किए। राना सनाउल्लाह की जानिब से नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी अदालत में चैलेंज करने का मामला और अदालत ने राना सनाउल्लाह के वकला की दरख्वास्त एतराज़ के साथ वापस कर दी।